एक्सरसाइज 2.1 और ये 2.1 का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और हमें ये शो कराना है एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ ओ इनवर्स। ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें ये होता है कि जो एफ है वो बाद में आ जाएगा, शुरू में यहाँ पे पहले है और इन्वर्स के बाद में आ जाएगा, और जी बाद में तो इन्वर्स में पहले आ जाएगा। इन्वर्स के अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि अगर हम ए बी ले लें ना, तो ए बी का जो इन्वर्स आता है इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स, क्योंकि ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए बी इन्वर्स लें तो बी इन्वर्स पहले आएगा और ए इन्वर्स बाद में आएगा। तो इस तरह यहाँ पे भी ऐसे है कि अगर हम एफ ऑफ जी का इन्वर्स लेते हैं तो जी इन्वर्स पहले आएगा ऑफ और एफ इन्वर्स बाद में, क्योंकि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और ये जो हम एफ ऑफ जी लिखते हैं इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 2.1 है और बोल्ड में ये शॉर्ट में आता है और इम्पोर्टेंट है, 2025 में भी आया और पहले भी बहुत सारे बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ की जगह एफ लिखेंगे, ओ की जगह हम ब्रैकेट लिखेंगे और आगे जी की जगह हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स। एफ की जगह एफ लिख दिया, ओ की जगह ब्रैकेट लगा दिया और जी की जगह लिख दिया जी ऑफ एक्स। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, एफ की जगह एफ लिख दें और जी ऑफ एक्स की ना वैल्यू पुट कर दें। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x प्लस 5 के बराबर है, तो इस जी ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे 3x प्लस 5। अब इसका मतलब ये है कि एफ वाले फंक्शन में जाएं और जहां पे x लिखा हुआ वहां पे क्या लिख दें 3x प्लस 5, क्योंकि पहले एफ वाले फंक्शन में x था तो इधर भी x आ रहा है। तो अगर हम एफ वाले फंक्शन में f की जगह 3x प्लस 5 लिखेंगे तो उधर भी चेंजिंग कर देंगे। मतलब इस चीज का ये मतलब है कि एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो 3x प्लस 5। तो हम उस वाले एफ वाले फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो x की जगह लिख देंगे 3x प्लस 5 और आगे लिखा हुआ है प्लस का 1 और डिवाइडेड पे क्या लिख देंगे 3। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइडेड पे क्या लिख देंगे 3। तो ऊपर से 3 ना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 टू द 6 हो जाएगा और डिवाइडेड पे आ जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, यानी एफ ऑफ जी हमारे पास आ गया x प्लस 2। लेकिन हमें एफ ऑफ जी का क्या निकालना है, इनवर्स। तो अब हम इसका इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड भी अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अच्छा एक और चीज, जिस चीज का भी हमें इनवर्स निकालना हो, क्योंकि हमें बाद में जी का भी इनवर्स निकालना है, एफ का भी इनवर्स निकालना है, अभी हमें एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना है। तो जिसका भी इनवर्स निकालना हो उसको हम वाई के इक्वल लेट कर देंगे। मतलब अभी हमारे पास एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना है तो हम इसको लेट वाई के इक्वल लेट कर देंगे। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा वाई और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, जिसका भी इनवर्स निकालना होगा उसको हम y के इक्वल लेट कर देंगे, यानी उसको हम y के इक्वल कर देंगे। तो अभी हमें एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना था तो हम उस एफ ऑफ जी एक्स प्लस 2 के था तो हमने y के इक्वल कर दिया। ऐसा करने के बाद फिर हमें x को अकेला करना होता है, तो ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और इधर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। मतलब y के इक्वल लेट करने के फौरन बाद हमें x को अलग करना होता है। तो इसमें तो x आराम से यानी आसानी के साथ अलग हो गया। जब अब x को अलग कर लें, क्योंकि ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना ये हम हर पे अप्लाई करेंगे, एफ इनवर्स पे भी अप्लाई करेंगे, जी इनवर्स पे भी अप्लाई करेंगे। इसलिए पहले समझ लो कि जिसका भी इनवर्स निकालना होगा हम उसको y के इक्वल लेट कर देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ जी की जो वैल्यू थी x प्लस 2 थी उसको y के इक्वल लेट कर दिया। अच्छा, y के इक्वल लेट करने के फौरन बाद क्या करना होता है, x को अलग करना होता है। जब हम x को अलग कर लेते हैं फिर हम एक वर्ड लिखते हैं रिप्लेस x बाय। अच्छा, फिर हम रिप्लेस करते हैं x को किस में रिप्लेस करते हैं, जिसका इनवर्स निकालना हो। तो हमें एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना था ना, तो हम x को रिप्लेस करेंगे इसके इनवर्स में। तो हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय एफ ऑफ जी इनवर्स और जो y होता है फिर हम लिखेंगे
y बाय x, यानी x को रिप्लेस करेंगे उसमें जिसका इन्वर्स निकालना होगा और y को रिप्लेस करेंगे x में। तो हम इधर y की जगह x लिख देंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू, और इसकी जगह लिख देंगे f ऑफ g इनवर्स, f ऑफ g इनवर्स। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, यानी हमारे पास जो f ऑफ g का इनवर्स था ये वाला, उसका आंसर क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, पहले g इनवर्स निकालना होगा, फिर f इनवर्स निकालना होगा और उस पर ऑफ वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो अभी हमें f का इनवर्स निकालना है। अभी हम पहले इसका इनवर्स निकालते हैं g का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं, g ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस, तो हमने क्या करा, y को g ऑफ x की इक्वलेट किया और इज इक्वल टू लिख दिया 3x प्लस 5, क्योंकि g ऑफ x की ये वैल्यू थी। ठीक है, तो जिसका भी इन्वर्स निकालना होगा उसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने f ऑफ g का इन्वर्स निकालना था तो हमने y के इक्वल लेट करा, फिर आगे x को अकेला करने की कोशिश करी, थोड़ी देर के लिए f ऑफ g को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए g ऑफ x को इग्नोर कर देंगे, तो ये x को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। अब उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो हमने x को अकेला कर दिया, यानी प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x अकेला हो गया। फिर वहीं वर्डिंग लिखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे उसमें। अब क्योंकि यहाँ पे हमें f ऑफ g का इन्वर्स निकालना है तो हमने f ऑफ g लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें g का इन्वर्स निकालना है तो हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय g इनवर्स x एंड y बाय x। तो इस जगह पे हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय g इनवर्स ऑफ x लिखें या g इनवर्स लिखें, एंड y बाय x। तो y की जगह x लिखेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g इनवर्स। अच्छा, अब g इनवर्स निकाल लिया, अब उसके बाद क्या निकालना है, f ऑफ इनवर्स। तो g इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं या g इनवर्स लिख दें। तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे देखें f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे y के इक्वल। यानी अब हमें f ऑफ x का इन्वर्स निकालना था तो हमने y के इक्वल लेट कर दिया और थोड़ी देर के लिए f ऑफ x को इग्नोर कर देंगे और x को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो यह आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यह बन जाएगा 3y प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस का 1। x अलग हो गया, फिर वहीं सेम वर्डिंग रिप्लेस x बाय, पहले g इनवर्स था तो अब हम f इनवर्स x लिखेंगे एंड y बाय x। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस x बाय f इनवर्स ऑफ x एंड y बाय x। अच्छा, उसके बाद ये बन जाएगा x की जगह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 और y की जगह x आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमें करने राइट हैंड साइड, तो हमने अभी तक राइट हैंड साइड नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद कुछ हमें रिक्वायरमेंट थी, यानी राइट हैंड साइड निकालने से पहले हमें जी इनवर्स निकालना पड़ा, एफ इनवर्स निकालना पड़ा, फिर उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो जी इनवर्स की जगह जी इनवर्स रहने दें, ओ की जगह ब्रैकेट लिखें और इसके अंदर लिख दें एफ इनवर्स लिख दें, एफ इनवर्स एक्स, इसमें मसला नहीं है। तो ये आ जाएगा जी इनवर्स लिख देंगे और एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है 3x माइनस का 1। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जी इनवर्स वाले फंक्शन में जाओ, जी इनवर्स वाला फंक्शन ये जी इनवर्स वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे लिख दो 3x माइनस का 1। तो हम उसमें लिख देंगे x की जगह लिख देंगे 3x माइनस का 1 और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 5 और डिवाइडेड बाई 3 तो हम भी 3 लिख देते हैं और इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 टू द 6 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3।
3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर आ जाएगा x-2। तो देखें राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, x-2, और हमने जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था, x-2 आ रहा था। यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड है और उसके बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर x-2।